नाम शाहबाज अरशद है और आज आप YouTube के इस चैनल शेड ऑफ केमिस्ट्री में केमिस्ट्री क्लास 11 का जो दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसके हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे आज डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है एटॉमिक मॉडल। तो हम एटॉमिक मॉडल के बारे में जानेंगे और उसके बाद जो भी एटॉमिक मॉडल प्रपोज किए गए, जो भी अलग अलग साइंटिस्ट के जरिए, हम उसको भी आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमको ये जानना है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो हमारा पहला टॉपिक है एटॉमिक मॉडल। तो एटॉमिक मॉडल होता क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि वो चीज है क्या। तो एटॉमिक मॉडल हम किसको बोलते हैं? एटॉमिक मॉडल क्या हुआ, जो हमको स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, मतलब जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जैसे एटम के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स, ये तो बाद में आया प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, लेकिन इलेक्ट्रॉन की खोज हो चुकी थी। तो हमको ये बताया गया कि उनका अरेंजमेंट कैसा होता है और वो किस तरह बिहेव करते हैं। एटम की सारी जो डिटेल्स होती है उसको हम एटॉमिक मॉडल के जरिए पढ़ेंगे। तो आइए फिर देखते हैं। तो जैसा कि हम लोग अब देखेंगे एटॉमिक मॉडल की डेफिनेशन क्या है और उसको हम आगे किस तरह उसे डील करते हैं। Atomic model and atomic model shows the structure of an atom and the arrangement of subatomic particle in an atom. Atomic model क्या शो करता है? Structure of an atom, atom का structure कैसा है, and the arrangement of subatomic particle in an atom. अब ये चीज थोड़ा सा दिक्कत करने वाली है कि arrangement of subatomic particle. Subatomic particles किसको बोला गया? ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है ये क्या है? एटम के अंदर जो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं उनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। अच्छा, तो अब उसमें क्या होता है? सिंपल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीनों होते हैं। लेकिन जब ये एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया गया था, एटॉमिक मॉडल जब स्टार्टिंग में आया था, तो हमको ना प्रोटॉन के बारे में पता था, ना इलेक्ट्रॉन के बारे में पता था, ना प्रोटॉन के बारे में पता था, ना न्यूट्रॉन के बारे में पता था। हमको इलेक्ट्रॉन का आइडिया हमको कहाँ से मिला? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के बारे में हमको बताया कि जो कोई भी एटम होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, ये चीज हमको जे थॉमसन के मॉडल से मिल गई थी। हमको ये पता चल गया था, जे थॉमसन ने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो एटॉमिक मॉडल में हमने ये चीज जान लिया कि अरेंजमेंट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, मतलब इसके बारे में हम जानेंगे ये कैसे होता है, कहाँ पे होता है। जैसे हमको तो ये पता है कि कोई भी एटम है, ये हो गया एटम, ठीक है, ये कोई भी एटम हो गया। अब इसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या जो भी है उसका अरेंजमेंट कैसा है, मतलब वो कहाँ पे है उसका हमको ये तो नहीं पता है। इलेक्ट्रॉन यहीं पे होगा, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे हो सकता है, कोई कहीं भी हो सकता है, हमको तो कोई पता नहीं है। तो इसको जानने के लिए, इस चीज को पढ़ने के लिए हमको एटॉमिक मॉडल की जरूरत पड़ी। ठीक, अच्छा, अब इस पे जो एटॉमिक मॉडल जो भी अलग अलग, जैसे कोई एक एटॉमिक मॉडल नहीं आया था, एटॉमिक मॉडल बहुत से आए थे। जैसे हमको ये चीज जानने से पहले थोड़ा बैक जाना होगा। तो वहां पे पहले के टाइम पे हमको ये पता था कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि जे थॉमसन ने कोई एक एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया था। तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। उसको अलग अलग नामों से जाना गया, जैसे वाटरमेलन, प्लम पुडिंग, ये सब उन्हीं के सेम जे थॉमसन के ही मॉडल थे, उनको अलग अलग नाम से जाना गया। तो आइए फिर उसको देखते हैं। हाँ, अब हम लोग देखेंगे जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। पहला एटॉमिक मॉडल जे थॉमसन द्वारा प्रपोज किया गया था। अच्छा, ठीक है, उनके एटॉमिक मॉडल में हमको क्या बताया गया? उनके एटॉमिक मॉडल में हमको ये बताया गया, उन्होंने पहला जो 1988 में प्रपोज किया था उसमें उन्होंने कहा कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ठीक है, किसी भी एटम में जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। और उन्होंने सबसे अच्छा एग्जांपल लिया था वाटरमेलन का। वाटरमेलन हमारे यहाँ पाया जाता है, इस बार तो अभी सीजन नहीं है, मतलब गर्मियों में मिलता है। तो उसमें क्या होता है, अगर हम वाटरमेलन को बीच से कट करें, ठीक है, बीच से उसको कट करते हैं, उसका जो आधा पार्ट होता है उसको उठाएं, उसमें हम लोग देखते हैं तो जो रेड पार्ट होता है, रेड पार्ट जो उसका होता है, जो हम लोग खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो रेड पार्ट होता है
वो होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, मैं अभी प्रोटॉन क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रोटॉन उस वक्त तक डिस्कवर नहीं हुआ था, तो उसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में अभी रखते हैं, तो वो पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में आ गया। अच्छा, जो सीड्स अंदर जो धसे होते हैं वो क्या होते हैं, वही होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो किसी भी एटम का जो स्ट्रक्चर उन्होंने इस तरह डिफाइन किया है कि अगर हम एक वाटरमेलन लें तो उसमें जो रेड पार्ट होता है जो हम खाते हैं उसको उन्होंने कहा ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पार्ट है। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है उस एटम के, और जो जो हम सीड होता है उसमें उसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं, अब देखते हैं। J.J. Thomson in 1988 proposed that an atom possesses spherical shape, radius approximately 10 to power minus 10 meter, in which the positive charge is uniformly distributed. अब यहाँ पे हमको दो चीज पता चली, एटम जो होता है वो स्फेरिकल शेप पोजेस करता है जिसका रेडियस अप्रॉक्स होता है 10 टू पावर माइनस 10 मीटर, और पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। मुझे लगता है इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। 1988 में उन्होंने जो अपना मॉडल प्रपोज किया था उसमें उन्होंने बताया कि जो एटम होता है उसकी साइज होती है वो स्फेरिकल होती है, शेप उसका स्फेरिकल होता है, और रेडियस उसका कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 10 टू पावर माइनस 10 मीटर। ठीक है, उसका रेडियस होता है किसका, एटम का। अच्छा, इन विच द पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और उन्होंने कहा कि जिसमें पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं थ्रू आउट द होल एटम, पूरे एटम। ठीक, दूसरा जो था वो ये था, दिस मॉडल वाज आल्सो नोन एज वाटरमेलन और प्लम पुडिंग मॉडल, एज द इलेक्ट्रॉन और सीड्स एंड पॉजिटिव चार्ज आर रेड पार्ट ऑफ वाटरमेलन। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया, इसी मॉडल को हम लोग वाटरमेलन या प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग में मतलब जो भी पुडिंग का शेप होता है कैसा होता है, किसी भी प्लेट में अगर ये पुडिंग हो गई तो इसमें अलग अलग जो भी लगे होते हैं, चाहे वो काजू बादाम या जो भी पुडिंग के अंदर होते हैं, उसको हम इलेक्ट्रॉन के जरिए शो कर दिए, और बाकी जो पार्ट होता है उसको हम पॉजिटिव चार्ज में शो कर देते हैं। ठीक, तो प्लम पुडिंग मॉडल, एज द इलेक्ट्रॉन और सीड्स एंड पॉजिटिव चार्ज आर रेड पार्ट ऑफ वाटरमेलन। अच्छा, अब समझ लेते हैं कि वाटरमेलन का थोड़ा शेप बना के समझ लेते हैं, एटम का भी समझ लेते हैं। अभी आप लोगों को सब इजी है वाटरमेलन। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। वाटरमेलन का भी हम बना लेंगे, एक तरफ एटम का बना लेंगे, दोनों को देख लेंगे, समझ लेंगे तो इजीली हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है। ये मान लीजिए कोई एटम है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, ठीक, और दूसरी तरफ हम बना लेते हैं वाटरमेलन का शेप कुछ इस तरह होता है। अगर हम बीच से कट कर दे तो उसको इसमें कुछ पार्ट हो जाएगा रेड पार्ट, ठीक, और इसी में ये रेड पार्ट जो है पॉजिटिव चार्ज, और इसी में हो गए इलेक्ट्रॉन्स जो इसके सीड्स के तौर पे होते हैं, मतलब ये कोई सीड है। ठीक, तो उसमें यही चीज बताई गई थी कि ये जो मतलब यहाँ पे जो सीड्स हैं इसको हम किसके फॉर्म में दिखाए, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। अच्छा, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको हम क्या बोले, ये पॉजिटिव चार्ज है। देखिए आप लोग
के माइंड में आ रहा होगा कि मैं प्रोटॉन क्यों नहीं बोल रहा हूँ। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, प्रोटॉन की डिस्कवरी एटॉमिक मॉडल के बाद हुई थी, ठीक है। तो इसीलिए हम अभी इस मॉडल के बेसिस पे हम इसको पॉजिटिव चार्ज ही बोलेंगे, ठीक है। आगे जब हमको प्रोटॉन मिल जाएगा तो फिर हम यहाँ पे प्रोटॉन यूज करेंगे, ठीक। तो यही था उनका जो वाटरमेलन वाला जो कॉन्सेप्ट था, वो यही था। ये वाटरमेलन है, इसके बीच में ये कोई रेड पार्ट है, रेड पार्ट पॉजिटिव चार्ज हो गया, जो सीड्स हो गए वो इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसी तरह से उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बताया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं जो सीड्स की तरह, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बस यही आपको बताना। तो आगे और भी इसमें एटॉमिक मॉडल्स जैसे रदरफोर्ड का है, अल्फा स्कैटरिंग, और भी अलग अलग मॉडल्स, बोहर्स मॉडल हैं। तो अलग अलग मॉडल्स हैं, उसको हम अब आने वाली वीडियोस में उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। जो भी आपको नहीं समझ आया होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।